आज मैं खस्ता, कुरकुरी और कई परतों वाली मट्ठी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे शाम के समय आप गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपकी मट्ठी 100% परफेक्ट बनेगी। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक परात लेंगे और उसमें 1 कप मैदा डालेंगे, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून अजवाइन, जिसे हम हाथों से इस तरह से मसल कर डालेंगे, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून जीरा और 2 टेबलस्पून देसी घी डाल देंगे। अब इन सभी को हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ देसी घी का यूज़ किया है, आप कोई भी खाने वाला ऑयल इसमें यूज़ कर सकते हैं। मिक्स करने पर इस तरह से मुट्ठी बन जानी चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक टाइट डो तैयार कर लेंगे। पानी एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। इस आटे को तैयार करने में 4 से 5 टेबलस्पून पानी यूज़ हुआ है। डो को एक किचन टॉवल से कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। अब दूसरी तरफ एक बॉल में 1 टेबलस्पून मैदा और 1 टेबलस्पून देसी घी डालकर इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। कुछ इस तरह से एक स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए 5 मिनट हो गए हैं, अब मैदा को चेक कर लेते हैं। अब आटे को एक बार स्मूथ कर लेंगे और इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। इसके एक पार्ट को हम किचन टॉवल से कवर कर देंगे ताकि इस पर पपड़ी ना बने, और दूसरे पार्ट को प्लेन सरफेस पर हम एक बार फिर से गूँथेंगे और एक इसका रोल बना लेंगे। अब एक बेलन की हेल्प से इसको बड़ा और पतला चपाती की तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे ये गोल हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा पतला बनेगा, और जितना पतला होगा उतनी ही इसकी परतें भी पतली होंगी और उतना ही ज़्यादा ये खस्ता होगा। इसलिए इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से बेल लेना है। अब हमारी रोटी बनकर तैयार हो गई है। अब हमने जो पेस्ट बनाया था इसकी एक पतली सी परत इसके ऊपर लगा देनी है। कोई भी हिस्सा बचना नहीं चाहिए। अब एक साइड से इसको बिल्कुल पतला पतला रोल कर लेंगे और बिल्कुल टाइट रोल करेंगे ताकि हवा इसके अंदर पास ना हो सके। और बस फिर दोबारा से एक बार इस तरह से इसे गोल गोल घुमाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। अब एक नाइफ़ की हेल्प से इसके कॉर्नर्स हटा देंगे और इसे छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब इसके बाद एक एक पार्ट को इस तरह से हाथों से पुश करते जाएंगे। सेम इसी तरह से बाकी सब भी तैयार कर लेंगे। अब एक एक रोल को लेंगे और इसे बेलन की हेल्प से जितना हो सकता है उतना पतला बेल लेंगे। अब इस पर हमने जो पेस्ट बनाया था वो चारों तरफ लगा देंगे और एक तरफ से इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब अगेन दोबारा से इस पर पेस्ट लगाएंगे और फिर एक बार फोल्ड कर देंगे और इस तरह से दबाते हुए एक बार फिर से बेलन से इसे थोड़ा सा बेल लेंगे। अब एक फॉक की हेल्प से चारों तरफ से निशान लगा देंगे ताकि ये मट्ठी ना फूल जाए। आप चाहें तो दोनों तरफ भी निशान लगा सकते हैं। सेम इसी तरह से हम एक दूसरा भी बनाकर देख लेते हैं। सबसे पहले इसे गोल बेल लेंगे, इस पर बेस लगा देंगे और फिर इसे एक साइड से पलट देंगे। अब इस साइड से भी बेस लगाएंगे और फिर इसे पलट देंगे और एक बेलन की हेल्प से इसे थोड़ा सा बेल लेंगे और फिर इसे एक फॉक की हेल्प से इस तरह से निशान लगा देंगे। इसी तरह से बाकी सारी मट्ठी भी आपने बनाकर तैयार कर लेनी है। आप देख सकते हैं 1 कप मैदा में हमारी 40 से 45 मट्ठी बनकर तैयार हो गई हैं। अब कढ़ाई में ऑयल डालकर उसे मीडियम लो फ्लेम पर गर्म करेंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं हल्के से बबल्स इसमें आ रहे हैं। अब हम इसमें उतने ही पीसेस डालेंगे जिसमें आसानी से इन्हें स्पेस मिल सके और ये फ्राई हो सके। आप देख सकते हैं अब मट्ठी धीरे धीरे करके ऊपर आने लगी है। इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को थोड़ा मीडियम टू हाई कर देंगे। अब इन्हें एक साइड से सिकने देंगे और फिर इन्हें धीरे धीरे एक स्पैचुला की हेल्प से
टर्न करते जाएंगे और तब तक सेकेंगे जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। आप देख सकते हैं मट्ठी हमारी धीरे धीरे ब्राउन होने लगी है। अब इसे थोड़ा सा और सेक लेंगे। बस इससे ज़्यादा आपको और ब्राउन नहीं करना है। इस स्टेज पर हम इन मट्ठियों को एक छलनी में इस तरह से निकाल लेंगे ताकि सारा ऑयल इसमें निकल जाए। अब सेम इसी तरह से बाकी मट्ठी भी फ्राई करके तैयार कर लेंगे। अब ये मट्ठी भी हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। इन्हें भी अब हम इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। फाइनली हमारी कई परतों वाली मट्ठी बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं ये कितनी क्रिस्पी बनी है। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।